हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी को पढ़ना शुरू किया था और एमओटी में हमने जो पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या, कैसे इसको डेवलप किया गया और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तो वह एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पार्ट है, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल का पार्ट है, मॉलिक्यूल इसमें एमओटी में हम दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो एक मॉलिक्यूल है उसकी बात कर रहे हैं। तो एटम के अंदर तो एटॉमिक ऑर्बिटल में हो गया, और दो एटम का कोई मॉलिक्यूल है तो उसके साथ एसोसिएटेड है कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? ये एक नया परसेप्शन है ऑर्बिटल्स को देखने का। एटम्स की बात पुरानी हो गई क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स की अगर बात कर रहे हैं तो हाँ, इसमें भी देखो कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी इसमें आएंगे। इसमें भी हम सिग्मा बॉन्ड बात करेंगे, इसमें भी हम पाई बॉन्ड्स है वो भी आएंगे, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक नया नाम दे दिया, नया फॉर्मेट दे दिया ऑर्बिटल्स को डिफाइन करने का। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि कोई दो अगर ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होती है तो यहाँ पे दो तरह की ऑर्बिटल्स बनती है। एक तो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और दूसरी है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दो तरह की ऑर्बिटल्स बनती है। तो इसमें और समझेंगे कि किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एनर्जी डायग्राम के माध्यम से। तो लेट्स अंडरस्टैंड दीज बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डायग्राम। ठीक है, तो एनर्जी डायग्राम के बेसिस पे इनको समझते हैं। तो एनर्जी डायग्राम ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स उसे समझते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एनर्जी डायग्राम ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, आबंदी और अआबंदी अनुआबंदी कक्षकों के ऊर्जा ऊर्जा डायग्राम यानी कि एनर्जी डायग्राम्स, उनके बारे में अपन समझते हैं। तो एनर्जी डायग्राम कैसे होते हैं, क्या होते हैं? जैसे हमने लास्ट क्लास में जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे उनको तो बोलते हैं बीओ, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे उनको बोलते हैं एबीएमओ। ठीक है, एबीएमओ और बीएमओ इनके नाम होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि वो तो हो गया था बीएमओ, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलते थे एबीएमओ। तो बीएमओ में तो क्या होता था, साई ए प्लस साई बी होता था, यानी कि दोनों ऑर्बिटल्स के जो वेव फंक्शन है उनको ऐड कर देते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों जो ऑर्बिटल्स है उनके वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये तो बीएमओ हो गया था, और ये एबीएमओ हो गया था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया था। अब देखो, मान लीजिए मैं कोई 1s और 1s का ओवरलैपिंग कराता हूँ। देखो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग भी दो तरह की होगी। एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और एक साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तो उससे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी। सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, और वो भी दो तरह की होगी। एक तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। जब कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा तो उस केस में सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी, और जब कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का साइडवेज ओवरलैपिंग होगा तो उस केस में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी। ठीक है, अब देखो सिग्मा के भी दो एंटी और सिग्मा के भी क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ और एबीएमओ, और पाई के भी दो हो जाएंगे। पाई के भी दो कौन से हो जाएंगे, पाई बीएमओ और पाई एबीएमओ। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट आ जाता है। ये नोट क्या कहते हैं इसमें कि इफ
if two atomic orbitals overlap with head on, या फिर overlap head over, if two atomic orbital have head on overlapping, हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है कि आमने सामने, सिर को भिड़ाते हुए आमने सामने की ओवरलैपिंग। तो इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल हैव हेड ऑन ओवरलैपिंग देन बाय दिस ओवरलैपिंग इस ओवरलैपिंग से क्या होगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे। बाय दिस ओवरलैपिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें अगर कोई दो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो उसमें सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और सिग्मा मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल होगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैंने सिग्मा एमओ से दिखा दिया। सिग्मा एमओ के भी दो पार्ट होंगे, एक तो हो जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा बीएमओ, और एक हो जाएगा सिग्मा ए बी एम ओ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था पहले लास्ट क्लास में कि कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एक एंटी बेंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो सिग्मा बीएमओ और सिग्मा एबीएमओ बना। देखो सिग्मा बीएमओ को तो हम सिंपल सिग्मा से डिनोट करते हैं, लेकिन सिग्मा जो एबीएमओ होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसे सिग्मा स्टार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये तो सिग्मा तो सिंपल सिग्मा रहेगा, लेकिन ये सिग्मा स्टार रहेगा। तो ये तो हो गया पहला नोट कि अगर मान लो कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो उस केस में क्या होगा, दो तरह के मतलब उस केस में सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी। और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी क्योंकि दो तरह से हो सकती है, एक तो बीएमओ और एक हो सकती है एबीएमओ। जो बीएमओ है उसे तो हम सिंपल सिग्मा से दिखाएंगे, और जो एबीएमओ है उसे हम स्टार लगा देंगे उसके ऊपर। और इसी तरह से अगर सेकंड नोट क्या हो जाएगा, अगर मान लो कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग से ओवरलैप होती है, कोई दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करती है। साइडवेज ओवरलैपिंग क्या हो गया, साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब हो गया साइड से ऐसे, जैसे पाई बॉन्ड में हमने सीखा था, सिग्मा बॉन्ड में तो आमने सामने का ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड का साइडवेज ओवरलैपिंग। तो दूसरा नोट क्या है कि इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल, देखो उनको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नाम ना देके हमने सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल दिया है ना। उनको हमने सिग्मा बॉन्ड नाम ना देके यहाँ पे क्या दे दिया, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल दिया। ठीक है, क्योंकि उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया तो बॉन्ड तो बन ही गया है ना। तो इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप with sideways, यानी कि वो किनारों से अगर अध्यारोपित होते हैं, ओवरलैप विद sideways, then by this overlapping, तो इस ओवरलैपिंग से क्या होगा, देन बाय दिस ओवरलैपिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। ठीक है, और जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, पाई आणविक कक्षक का निर्माण होता है। हिंदी में यदि दो परमाणुवीय कक्षक एक दूसरे से किनारों से अध्यारोपित होते हैं तो इससे पाई आणविक कक्षक का निर्माण होता है।
और क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बीएम और एबीएमओ दोनों आ सकते हैं, तो जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया उसको तो बोल देंगे पाई एमओ। इस पाई एमओ के दो फॉर्म हो सकते हैं, एक तो हो जाएगा पाई स्टार, एक तो हो जाएगा पाई स्टार, और एक हो जाएगा, सॉरी पाई स्टार तो ना लेके नीचे वाले को ले लेंगे पाई बीएमओ। और पाई बीएमओ का सिंपल इंडिकेशन हो जाएगा पाई, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा पाई स्टार, पाई स्टार, या फिर पहले इसको बोलेंगे पाई एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका इंडिकेशन रहेगा पाई स्टार से, ठीक है। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसके भी दो फॉर्म होंगे, एक तो सिग्मा बीएमओ, एक सिग्मा बीएमओ, यानी सिग्मा और सिग्मा स्टार। और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसके भी दो फॉर्म बनेंगे, एक तो पाई सिंपल और एक पाई स्टार, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसको देखो और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो मैं 1s और 1s का एग्जांपल लेता हूं कि 1s और 1s का अगर ओवरलैपिंग हो तो उससे कैसे सिग्मा और पाई बन सकते हैं, ठीक है। जैसे ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, नेक्स्ट लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं ओवरलैपिंग ऑफ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ओके। ओवरलैपिंग ऑफ overlapping of 1s atomic orbital, atomic orbital, ठीक है। तो एक साइड हमने 1s ले लिया, मान लो ये हमारा 1s है, और दूसरे साइड भी हमने हमारा 1s ही ले लिया, दूसरे साइड भी 1s लिया, 1s और 1s का ओवरलैपिंग करना है। तो इनकी ओवरलैपिंग से थोड़ा सा साइज छोटा ले लेता हूँ, मान लो इसका साइज छोटा लेते हैं, ये हो गया 1s और ये हो गया दूसरा 1s। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से डेफिनेटली हमें दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, है ना। और 1s और 1s की जो ओवरलैपिंग है, ये 1s है और ये भी 1s है। 1s और 1s की ओवरलैपिंग कौन सी पॉसिबल है? केवल सिग्मा पॉसिबल है। तो एक तो हो जाएगी सिग्मा और दूसरी हो जाएगी सिग्मा स्टार। तो सिग्मा जो है वो तो हो गया सिंपल ओवरलैपिंग से, या फिर जो हेड ऑन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, और सिग्मा स्टार क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो सिग्मा और सिग्मा स्टार को हम कैसे डिनोट करेंगे? सिग्मा को डिनोट करेंगे कि भाई 1s और 1s मिलके, 1s और 1s मिलके एक बड़ा वैनस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में, पाई वाले में देखो, सिग्मा स्टार वाले में क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव एक तो इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ मिल गया, यानी कि दोनों का जो लोब साइज है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? मान लो ये प्लस था और ये भी प्लस था, तो ये क्या हो गया? प्लस प्लस और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये प्लस और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन सिग्मा स्टार में क्या होगा? सिग्मा स्टार में कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक 1s इधर, एक 1s तो हो जाएगा इधर, और दूसरा 1s हो जाएगा इस तरफ। यानी कि एक दूसरे को दोनों रिपेल करेंगे, दोनों एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना करके, ये क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो दोनों के बीच में कोई ना कोई गैप आ जाएगा, यानी कि दोनों ओवरलैप नहीं होंगे। तो इस तरह का ओवरलैपिंग किस में हो रहा है? 1s 1s में हो रहा है। तो ये 1s 1s का एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो ये तो कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। और ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। हालांकि ये वेव में आता है, वेव में हम पढ़ेंगे संपोषी व्यतिकरण, और इसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। ये कहलाता है विनाशी व्यतिकरण, ठीक है।
तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हाथों के मूवमेंट से मैं समझा सकता हूँ। जैसे दोनों हाथ एक दूसरे के फेज में हो तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, दोनों के ऑसिलेशन का बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों अगर अपोजिट हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो दोनों एक दूसरे का एम्पलीट्यूड रिड्यूस करेंगे। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है इलेक्ट्रॉन की, उनका नेचर वेव जैसा ही होता है कुछ, तो वेव जैसा ही होता है। तो वेव्स यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो तरह के कर सकते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा बनता है। ठीक है। और इसी तरह से ओवरलैपिंग हम ले सकते हैं पी पी ऑर्बिटल्स की। देखो अगर मान लीजिए बॉन्ड एक्सिस को जेड एक्सिस लिया जाए, इफ बॉन्ड एक्सिस इज जेड एक्सिस, इफ bond axis is z axis। z एक्सिस को बॉन्ड एक्सिस क्यों लिया गया, ये क्या मतलब है इसका? बॉन्ड एक्सिस मतलब z एक्सिस का मतलब क्या है कि एटम्स जब आपस में बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं तो बॉन्ड एक्सिस कौन सी एक्सिस है, जिस एक्सिस के अलोंग एटम्स बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो बॉन्ड एक्सिस क्या है, द एक्सिस अलोंग विच द एक्सिस along which atoms comes to form bonds। ठीक है। तो वह अक्ष जिसके अनुदिश परमाणु बंध बनाने के लिए आते हैं वह बॉन्ड एक्सिस कहलाती है। अब देखो बॉन्ड एक्सिस के अलोंग एटम्स जब आएंगे तो जैसे मान लो किसी एटम के पास पी एक्स भी है, पी वाई भी है, पी जेड भी है। तो मान लो ये बॉन्ड एक्सिस लिया हमने, ठीक है। इस एक्सिस के अलोंग एटम्स आते हैं, मान लो ये बॉन्ड एक्सिस है तो ये जेड एक्सिस ले लिया, ठीक है। ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस क्या हो गया, बॉन्ड एक्सिस ले गया। हालांकि हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस के लिए बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस एक्स एक्सिस को क्या मान रहे हैं, जेड एक्सिस मान रहे हैं। ये क्या ले लिया हमने, जेड एक्सिस को ले लिया, जेड एक्सिस ले लिया, ठीक है। अब देखो यहां से एक एटम आ रहा है और एक एटम इधर से आ रहा है, इन दोनों को बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, मान लो यहाँ पे आके बॉन्ड फॉर्मेशन अपना शुरू करते हैं। ये एटम ए है और ये एटम बी है, तो यहाँ पे आके मान लो ये बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू करते हैं। ये एटम ए है और ये एटम बी है, ठीक है। ये एटम ए हो गया और ये बी हो गया। तो इनके अगर मैं पी कक्षक देखूं, पी ऑर्बिटल्स देखूं, तो इसके पास पी जेड जो होगा वो इस तरफ अलाइंड होगा। ये इसका क्या हो गया, पी जेड हो गया। ये हो गया इसका पी जेड, क्योंकि जेड एक्सिस की तरफ ही ओवरलैप, जेड एक्सिस की तरफ अलाइंड होगा। ये मान लो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो इसका भी जो पी जेड जेड होगा वो कुछ इस तरफ होगा। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ। इसका जो पी जेड होगा वो भी कुछ इस तरह से होगा, प्लस माइनस। ये इस एटम का पी जेड है और ये इस एटम का पी जेड है। देखो इसका भी साइज बड़ा ले लेते हैं। ये देखो दोनों के पी जेड और पी जेड, तो क्या किया इन्होंने, हेड ऑन ओवरलैपिंग किया। तो पी जेड की ओवरलैपिंग से तो क्या बनेगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब पी वाई की बात करें तो पी वाई कुछ ऐसा हो सकता है, और पी एक्स जो है वो भी कुछ ऐसा हो सकता है। पी एक्स जो होगा और पी वाई जो होगा उनको ऐसे बना सकते हैं। ये दोनों बाद में रह जाएंगे आपके ऐसे, इस तरह से। ठीक है।
तो यहाँ पे ये देखो क्या है, ये पी जेड और पी जेड है, जेड एक्सिस इसको लिया, तो ये एक्सिस मान लो हमने वाई ले ली, ये हो गया पी वाई, और ये हमने मान लो एक्स एक्सिस ले ली, तो ये हो गया कोई पी एक्स, और इसी तरह से ये पी वाई हो गया, और ये हो गया मान लो पी एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब पी एक्स पी वाई और पी जेड तीनों का ओवरलैपिंग होगा, तो पी जेड और पी जेड का जो ओवरलैपिंग है वो तो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, यानी कि पीजेड और पीजेड क्या कर रहे हैं, आमने सामने से मिल रहे हैं। तो पीजेड और पीजेड मिलके क्या बनाएंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना। पीजेड और पीजेड मिलके क्या बनाएंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। लेकिन जो पी वाई और पी वाई है, पी वाई और पी एक्स, क्योंकि पी एक्स और पी वाई की ओवरलैपिंग अगर हम देखें तो ये कैसी है, साइडवेज ओवरलैपिंग है। ये कैसी ओवरलैपिंग है, साइडवेज ओवरलैपिंग, ये है साइडवेज ओवरलैपिंग, क्योंकि ये किनारों से ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये क्या बनाएंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। कोई दो एटम लिए, कोई दो एटम्स में जब पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, देखो एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग तो हमने देखी, तो एक ही वे पॉसिबल है, हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी आमने सामने की ओवरलैपिंग। तो जो एस ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग से तो हमेशा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और सिग्मा में दो कैटेगरीज हो गई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन पी ऑर्बिटल्स मान लो अगर ओवरलैप होते हैं, और उस केस में बॉन्ड एक्सिस मान लो जेड एक्सिस लिया, यानी कि वो एक्सिस जिसके अलोंग एटम्स आ रहे हैं, तो जेड एक्सिस वाला जो पी ऑर्बिटल है, यानी कि पी जेड और पी जेड, इनका तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, यानी कि आमने सामने का ओवरलैपिंग होगा। तो इस वजह से जो ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा बनेगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। ठीक है, लेकिन अगर मैं पी वाई और पी एक्स की बात करूं, तो इस बार पी एक्स और पी एक्स देखो ये साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये पी एक्स साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा, और ये पी वाई साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, ये पी वाई साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये तो क्या क्रिएट करेंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट करेंगे, जब पी एक्स और पी वाई साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे, तो यहाँ पे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो गया। अब देखो, अगर सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो इसमें एक तो बनेगा सिग्मा सिग्मा स्टार, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और एक बनेगा सिग्मा सिंपल सिग्मा। अब देखो इनके नाम, क्योंकि ये पीजेड और पीजेड ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो इसको बोल सकते हैं सिग्मा पीजेड, इसको नाम दे सकते हैं, और इसको नाम दे सकते हैं सिग्मा स्टार पीजेड। ठीक है, यहाँ पे पी वाई और पी एक्स ओवरलैपिंग से हो रहा है, तो इनके देखो नाम जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका ले रहा हूँ, पी एक्स का, तो ये हो जाएगा पाई पी एक्स, एक तो हो जाएगा पाई पी एक्स, और अगर वाई वाला देखें तो ये हो जाएगा पाई पी वाई हो जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग में जाएं तो ये हो जाएगा पाई स्टार पी एक्स, और ये हो जाएगा पाई स्टार पी वाई। ठीक है, तो पाई स्टार पी एक्स हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा पाई स्टार पी वाई। ये तो हो गए एंटी बॉन्डिंग वाले पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो गए बॉन्डिंग वाले पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम वैसे ऑर्बिटल डायग्राम से बताएं, तो जैसे ये मान लो कोई पीजेड ले, साइडवेज ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग ले रहे हैं, तो आमने सामने की ओवरलैपिंग लेते हैं मान लो। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो दोनों आमने सामने से ओवरलैप जब होंगे तो डेफिनेटली ये सिग्मा ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग। इनमें देखो बॉन्डिंग वाले केस में तो
क्या बनेगा, साइड वाला ओवरलैपिंग छोटा हो जाएगा और बीच वाला ओवरलैपिंग काफी बड़ा हो जाता है ना, ऐसा कुछ हो जाता है। ये साइड वाला छोटे, जैसे ये न्यूक्लियस है दो, तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस हो गए और ये प्लस वाला साइज काफी बड़ा हो गया, ये माइनस वाला ओरिएंटेशन हो गया इस तरह से। तो ये तो क्या हो जाएगा सिग्मा, जैसे ये मान लो है पी जेड और ये पी जेड, तो ये हो जाएगा सिग्मा पी जेड। लेकिन यहाँ पे मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो इस केस में नेगेटिव ओरिएंटेशन यहाँ पे और पॉजिटिव ओरिएंटेशन कुछ मान लो यहाँ पे, और दूसरे वाले को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इसके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं रखेगा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो नहीं पाया जा रहा, इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो ये कौन सा हो गया ओवरलैपिंग से ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया सिग्मा स्टार पी जेड हो जाएगा, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार पी जेड। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर पी एक्स का लूं या पी वाई का लूं, तो मान लीजिए पी वाई का लेते हैं, तो पी वाई का साइडवेज अगर ओवरलैपिंग लें, तो मान लो ये पी वाई है, ये पी वाई है और ये भी पी वाई है। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो साइडवेज ओवरलैपिंग से देखो क्या होगा, यहां से इसका इसके साथ ओवरलैपिंग और इसका इसके साथ ओवरलैपिंग। तो देखो इसमें भी दो तरह के ओवरलैपिंग है, एक तो कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में तो देखो ऊपर वाली लोब का साइज और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसे ये दो न्यूक्लियस हो गए, एक तरह से दो एटम से आ रहे हैं, और नीचे वाला का भी जो लोब का साइज है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। तो ये तो हो गया पाई पाई पी वाई बॉन्ड। ठीक है, पाई पी वाई, क्योंकि ये पी वाई लिया और ये भी पी वाई लिया, तो ये पाई पी वाई बॉन्ड हो गया। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में ये वाला अपना रिपल्शन शो करेगा, तो ये इधर आ जाएगा पहला वाला पी वाई, और ये दूसरा वाला पी वाई भी इधर आ जाएगा, इस तरह से, ऐसे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ये एक दूसरे को दोनों रिपेल करेंगे, तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, तो इसको बोल देंगे पाई स्टार पी वाई। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्डिंग के पाई स्टार हो जाएगा, और पाई सिंपल पाई, यानी कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये तो हो गया बी एम ओ, और ये हो गया ए बी एम ओ। ठीक है, और यहाँ पे ये भी हो गया बी एम ओ, और ये हो गया ए बी एम ओ। ठीक है, तो ये तो देखो है ऑर्बिटल डायग्राम। अब इन ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से हम बनाते हैं एनर्जी डायग्राम। तो एनर्जी डायग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एनर्जी डायग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शॉर्ट में बोल दिया एमओ। तो ऊर्जा डायग्राम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस, इसे लेंगे हम वाई एक्सिस, इस एक्सिस को बोलेंगे एनर्जी एक्सिस, दिस एक्सिस विल कॉल्ड एनर्जी एक्सिस, एनर्जी एक्सिस, इस एक्सिस को बोलेंगे। अब मान लो दो हमने ऑर्बिटल्स लिए, एक ऑर्बिटल लिया सिग्मा 1s इधर और एक ऑर्बिटल लिया सिग्मा 1s इधर, सॉरी सिग्मा नहीं लेके इसको बोल देंगे 1s और इसको भी बोल देंगे 1s। तो ओवरलैपिंग के लिए दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ओवरलैपिंग होगी, तो ओवरलैपिंग से ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये क्या हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, तो मैं इसको एओ नाम दे रहा हूं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इसको भी एओ नाम दिया।
अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग होगी तो ये क्या करेगी, दो आपको क्या करेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगी। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसी होगी जिसका एनर्जी लेवल इनके इंडिविजुअल एनर्जी लेवल से कम होगा, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसी होगी जिसका एनर्जी लेवल इनके खुद के एनर्जी लेवल से भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गई। ठीक है, तो एक को हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहां से मैं ज्वाइंट कर देता हूं इसको। एक तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गई हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, और एक यहां से ऐसे। एक तो मिल गया हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक मिल जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब दो इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दिए हमने, यहाँ पे भर दिए। तो इसमें भरा नहीं जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन थे। तो ये तो हो गया सिग्मा 1s, इसको सिग्मा 1s बोल देंगे क्योंकि 1s और 1s मिलके बन रहे हैं। और इसको बोल देंगे सिग्मा स्टार 1s। तो ये तो कौन सी हो गई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO। और ये कौन सी हो गई, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। अब देखो ABMO को ऊपर बनाने का और इसको नीचे बनाने का कारण क्या है। अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं तो ये तो हो गए वो एक्सिस जिसपे एनर्जी लेवल है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप एनर्जी एक्सिस है। तो ABMO को एनर्जी तो बढ़ जाती है और BMO की एनर्जी कम हो जाती है, तो BMO को तो नीचे रखा और ABMO को हमने ऊपर रखा। ठीक है, ये तो हो गया मान लो 1s का। आई बात समझ में। ऐसे ही मान लो 2, अगर मान लो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1s के दो इलेक्ट्रॉन और इसके भी दो इलेक्ट्रॉन, तो दो दो चार हो जाते, तो दो यहाँ पे भरते, उसके बाद में दो ऊपर भरते, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम चलता है। अब जैसे और एग्जांपल लें अपन p ऑर्बिटल्स के लिए, तो p में मान लो ये एनर्जी एक्सिस है हमारी, ये हो गई एनर्जी एक्सिस। ये अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार। तो जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें भी चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहले दो इलेक्ट्रॉन तो BMO में जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, और बाकी के दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO में जाएंगे। तो इसको तो बोलेंगे सिग्मा 1s, और देखो इसको सिग्मा 1s को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा 1s2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं इसमें। और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा स्टार 1s2, है ना, सिग्मा 1s2 स्टार 2, ऐसा कुछ यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिए हैं। अपन इनका भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे भी सीखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का जो रूल्स होते हैं, वही सेम रूल्स यहाँ पे भी लागू होते हैं, रूल्स, रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ऑफ बाउ प्रिंसिपल वगैरह वगैरह। तो हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे अगर मान लो जैसे मैं ले लेता हूँ कोई 2pZ, तो 2pZ के केस में हमने देखा था कि 2pZ तो क्या होती है, हमारी Z एक्सिस हमारी बॉन्ड एक्सिस है। तो इन Z Z अगर मिले, जैसे ये हो गया मान लो 2pZ और ये भी हो गया 2pZ, तो इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी वो क्या होगी, सिग्मा ऑर्बिटल्स बनेगी। यहाँ पे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा क्योंकि जेड एक्सिस को हमने बॉन्ड एक्सिस ले लिया है। तो यहाँ पे भी सिग्मा 2pZ बोल देंगे इसको, सिग्मा 2pZ, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pZ, और ये एनर्जी एक्सिस हो गई। ठीक है, तो यहां से इनको ऐसे जोड़ सकते हैं कि क्योंकि ये यहां से मिल रही है हमें, दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, और क्योंकि जेड एक्सिस हमारी बॉन्ड एक्सिस है, तो पीजेड और पीजेड की जो ओवरलैपिंग है वो कैसी ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो चार इलेक्ट्रॉन, तो चार में से दो पहले यहाँ पे भरेंगे, दो यहाँ पे भरेंगे। तो ये तो हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और इसी तरह से अगर मान लो मैं px लेता तो उस केस में तो क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो पाई बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई हो जाएगा। सेम अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लेता कि टू पी एक्स ले लेता मान लो, तो इसमें जो नामकरण आता वो क्या आ जाता, पाई टू पी एक्स आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, पाई स्टार टू पी एक्स आ जाएगा। ठीक है, पाई स्टार टू पी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे पाई टू पी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये पाई टू पी एक्स और ये पाई स्टार टू पी एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये एनर्जी डायग्राम्स होते हैं, और इन्हीं एनर्जी डायग्राम्स का यूज करते हुए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग दीज डायग्राम्स वी फिल इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इनके बारे में अपन कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे।